तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक MLM सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि मैट्रिक्स प्लान के ऊपर बना हुआ है और इनमें हम लोग देखने वाले हैं कि इसका एडमिन और यूजर पैनल कैसे काम करता है। और इस सॉफ्टवेयर को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि हमें एडमिन में क्या फीचर्स चाहिए और यूजर के अंदर में क्या क्या फीचर्स होता है जो कि हम अपनी टीम के लिए हर चीज़ों को क्लियर कर सकें। ऐसा होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं बट उनके अंदर जो चीज़ें होती है काफ़ी कम्प्लेक्स होती है और समझने के लिए यूज़र को थोड़ा सा दिक्कत आता है। बट एक क्लियर कॉन्सेप्ट जो आपका प्लान का होता है उसके अनुसार जो आपका सॉफ्टवेयर होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है सभी लोगों को समझने के लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स प्लान के ऊपर में। और ये वीडियो ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स प्लान के ऊपर में ये बना है तो मैट्रिक्स प्लान के लिए ही है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाएं, किसी भी टाइप के प्लान को, तो उनके अंदर आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके सॉफ्टवेयर को, इसका एडमिन और यूजर पैनल को देखते हैं। तो हमारे पास ये जो इंटरफेस है ये हमारा यूज़र का है। यूज़र लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र का यूज़र आईडी डालना पड़ेगा, इनके बाद हमें उसका पासवर्ड डालना है। यूज़र को लॉगिन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो यूज़र आईडी से लॉगिन करें या मोबाइल नंबर से। तो फिलहाल मैं यूज़र आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ और जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड से मैं एंटर करूँगा तो ये हमारा पेज लॉगिन हो जाएगा। अभी हम लोग हैं यूज़र के डैशबोर्ड पे, जिनके अंदर अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रहा है। जैसे कि पहला नंबर पे दिख रहा है टोटल रेफर, यानी कि उन्होंने कितने लोगों को रेफ़र किया है वो आपको यहाँ दिख रहा है, और वो रेफरल एक्टिव है या नहीं वो यहाँ दिख रहा है। तो अभी 3 रेफ़र किया है और तीनों का तीनों उसका एक्टिव है। अब इसका करंट बैलेंस कितना है तो ये 800 दिख रहा है। रेफरल इनकम इसको कितना मिला है 750। टीम से कितना इनकम मिला है 50 रुपया, और इसके पास ई-पिन कितना है 1 है। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन अभी डैशबोर्ड पे शो हो रहा है। अभी इनके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे डैशबोर्ड पे क्या चीज़ें शो हो रहा है। तो सबसे नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लेबल का एक रिपोर्ट शो हो रहा है। अभी इस प्लान के अंदर हमने 3 लेबल ही डाले हैं। ये 3 क्या 13 भी हो सकते हैं, 30 लेबल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका प्लान कितने लेवल का है। तो हमने लेवल 1, 2 और 3 रखा है। पहला लेवल पे 3 लोग, उसके बाद 9, उनके बाद 27, यानी कि 3 लेवल पे टोटल हमारे पास 39 मेंबर होते हैं। जैसे कि पहला लेवल है तो उस पर कितने मेंबर अभी आपके पास हैं 3, और तीनों की तीनों क्या है एक्टिव। सेकंड लेवल पे आपके पास कितना मेंबर है 0, और एक्टिव भी 0 है। थर्ड पे भी आपके पास कोई मेंबर नहीं है तो वो दिख रहा है। जैसे कि फर्स्ट लेवल के लिए हमें कितना चाहिए 3 मेंबर, और यहाँ पे 3 हमारे पास एक्टिव भी है। तो ये जो लेवल है ये अचीव हो चुका है और इसका जो इनकम है हमें मिल चुका है। अब लेवल 2 पे जैसे 9 लोग चाहिए, ये जो 3 लोग हैं इन तीनों के नीचे अगर 3-3 लोग बनेंगे तो 9 होगा, और जैसे वो होगा तो उनके बाद हमें ये वाला इनकम मिलेगा 350 का, जो कि पेंडिंग है। अब जो इनकम यहाँ पे देख रहे हैं 350 या 100 या 450, ये एक सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। ये आप अपने प्लान के हिसाब से इनको ऐड कर सकते हैं। अब अगर ये सभी लेवल को कोई अचीव कर लेता है तो उसको टोटल कितना इनकम मिलेगा 900। ये सारा कुछ मैंने डेमो के लिए किया है, ऐसा नहीं कि ये कोई जेन्युइन चीज़ें हैं, ये बस एक डेमो पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से ये चीज़ें हो सकती है। अगला है रिवॉर्ड का। तो रिवॉर्ड हिस्ट्री भी आपको यहाँ पे शो होगा कि 3 लेवल में क्या क्या रिवॉर्ड है। तो पहला रिवॉर्ड लेने के लिए यानी लेवल 1 का रिवॉर्ड लेने के लिए आपको 2 लोगों का डायरेक्ट करना पड़ेगा। टोटल आपके पास 16 लोगों का टीम होना चाहिए, जिसमें से आपके कितने डायरेक्ट हैं, आपके एक्टिव डायरेक्ट कितने हैं, रिमाइनिंग कितने बच गए हैं। जैसे कि आपके पास 3 एक्टिव डायरेक्ट हैं तो टोटल चाहिए था 16, तो 16 में 3 हो चुका है तो 13 बाकी है। यहाँ पे टाइम लिमिट दिया हुआ है कि कितने टाइम के अंदर आपको ये करना है, और अगर आप ये नहीं कर पाए तो वो आपका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक्सपायर्ड हो चुका है, यानी कि 5 दिन एक्टिवेशन के बाद ये नहीं किया तो ये एक्सपायर्ड हो गया। अब अगला क्या है कि हमें 32 लोगों का टीम बनाना है, जिसमें 2 डायरेक्ट होना चाहिए। तो इनमें हमारे पास अभी भी 32 लोग रिमाइनिंग हैं, और इसमें 10 दिन का टाइम दिया गया था, जो कि अभी हमारे पास बचा हुआ टाइम है 0। अब अगला वाला रिवॉर्ड जैसे है कि 64 लोगों के टीम पे मिलेगा, इसमें 12 दिन का समय दिया गया है, तो 10 दिन हमारा समाप्त हो चुका है, तो हमारे पास बचा हुआ कितना दिन है 2 दिन। तो जैसे ये कल होगा, अभी जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 अगस्त है, तो जैसे ये कल होगा तो ये ऑटोमेटिक ये वाला जो पेंडिंग दिख रहा है ये एक्सपायर्ड हो जाएगा। उनके बाद हमारे पास बच जाएगा 3rd लेवल का। तो ये जितने भी लेवल में आप रिपोर्ट देंगे, अगर आपको उसमें टाइम लिमिट रखना है कि और उसके बाद डायरेक्ट का कंडीशन रखना है, फिर टीम का कंडीशन रखना है, तो उनके बेस पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट होगी। अब अगला देखते हैं हमारे पास, तो इनके नीचे हमारे पास एक रेफरल का यहाँ पे है,
और इसके बाद हमारे पास हेल्प का एक सेक्शन है। अब आते हैं यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में। तो यूज़र के प्रोफाइल सेक्शन में आपको यूज़र का पूरा प्रोफाइल एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें उसका नाम है, बैंक है, एफसी कोड, गूगल पे, फ़ोनपे, QR कोड और प्रोफाइल का इमेज यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। टीम के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा डायरेक्ट टीम, जिसको आपने डायरेक्टली रेफ़र किया है और उनका स्टेटस दिखेगा, वो एक्टिव है या नॉट एक्टिव। इनके बाद अगर लेबल टीम पे आते हैं तो जितने भी लेबल आपके प्लान के अंदर में है उस लेबल का यहाँ पे डिटेल दिखेगा। जैसे कि पहला लेबल है, इस पर 3 लोग रिक्वायर्ड है, आपके पास 3 लोगों का टीम है, वो एक्टिव है, उनसे कितना पैसा मिलेगा वो भी दिख रहा है, लेबल अचीव्ड है या नहीं वो दिख रहा है। और इसके अंदर आपको टीम देखना है तो व्यू टीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस लेबल के हमारे पास टीम आ जाएंगे, जो कि आपका ये सारा का सारा डायरेक्ट टीम है। यानी कि पहला लेवल पे जो भी टीम आता है डायरेक्ट है। सेकंड लेवल पे अगर कोई टीम होता है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें लेवल 2 का टीम दिखता। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे भी लेवल 2 लिखा आ रहा है और यहाँ देखेंगे तो लेवल 2 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे लेवल 2 में जितने 9 लोग होंगे उनका डिटेल हमारे पास यहाँ पे होगा। तो ये हो गया डायरेक्ट टीम और लेबल टीम। इसके बाद अगला है हमारे पास डिपॉजिट का सेक्शन। जब भी कोई यूज़र आपके साथ ज्वाइन करेगा तो कंपनी को वो पेमेंट करेगा, तो कंपनी को जो पेमेंट करेगा उनका QR कोड होना चाहिए। यहाँ पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट, अमाउंट, ट्रांजैक्शन ID, ये सारा डाल के हमें टर्म एंड कंडीशन को एक बार पढ़ लेना है। देखिए जैसे क्लिक करेंगे टर्म एंड कंडीशन पे तो आपका टर्म एंड कंडीशन पूरा लिखा आ जाएगा कि कंपनी के अंदर क्या टर्म एंड कंडीशन है, और उसके बाद आप पढ़ के क्लोज कर देना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ से आपका डिपॉजिट हिस्ट्री लग जाएगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो QR कोड आपको दिख रहा है ना डिपॉजिट वाले में, ये QR कोड नहीं है, UPI ID डाला है और यहाँ से डायनेमिक जो है QR कोड जनरेट हो चुका है। ठीक है, ये QR कोड हमने सिस्टम के थ्रू जनरेट किए हैं, सिर्फ UPI से। UPI ID डालना है, QR कोड अपने आप जनरेट हो जाएगा, और जो कि देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप अपने से इमेज डालेंगे तो वो इस तरह का क्लियर नहीं दिखता है। तो सिंपल है कि आप UPI डालिए, आपका QR कोड इधर से आ जाएगा। अगला सेक्शन है पिन का। तो यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए पिन से ऑप्शन रहेगा। अगर आपके पास पिन है तो आप ID एक्टिवेट कर सकते हैं। इनके बाद अगला है अपना ई पिन रिपोर्ट का और ई पिन जनरेट का। ई पिन जनरेट पे जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपके वैलेट में बैलेंस है जैसे कि 800 है और यहाँ से हम प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास ये दिख रहा है कि यू कैन जनरेट 1 पिन। जैसे कि अभी समझिए हमारे पास कितना है 800 और हमने 500 का प्लान सेलेक्ट किया, तो हम कितना पिन जनरेट कर सकते हैं, 1 पिन। अगर हम यहीं पे 800 की जगह पे कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं 1000, तो हम 0 पिन जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर वैलेट में बैलेंस है तो आप पिन जनरेट कर सकते हैं। अगला है इंक्वायरी का। अगर कोई भी मन में डाउट है तो यहाँ से आप कंपनी को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं, वो इंक्वायरी कंपनी के पास चला जाएगा। इनके बाद है नेक्स्ट रिपोर्ट का, इन द सेंस कि आपने कितना कमाया है वो सारा रिपोर्ट इधर दिखेगा, जिसमें आप इनकम वाइज यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, डेट वाइज कर सकते हैं। इनका नेक्स्ट है हमारे पास बैंक ट्रांसफ़र का, कि आपके वैलेट में अगर बैलेंस है तो आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोज करिए मैं अभी यहाँ पे 100 रुपये लगाता हूँ, हालांकि होगा नहीं, एक बार ट्राई करते हैं। जैसे 100 रुपये विड्रॉल किए तो यहाँ पे हमें एक एरर आ गया कि विड्रॉल जो है मंडे से फ्राइडे होगा और 10:30 से लेकर 4:30 के बीच में होगा। तो इस रात में हम नहीं कर सकते हैं, जो टाइमिंग दिया गया है उसी टाइमिंग में हम विड्रॉल कर सकते हैं। अगला हमारे पास रेफ़र का है, लॉग आउट का है। तो ये एक यूज़र का हो गया पूरा, यूज़र के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, किस तरह से हम डैशबोर्ड पे हर चीज़ों को शो कर सकते हैं। अब आते हैं हम एडमिन में। तो एडमिन में आते हैं तो एडमिन के अंदर हमें एडमिन का ID डालना होगा, जो भी ID है उनका पासवर्ड डालना होगा और लॉगिन करते हैं। तो एडमिन का ID और पासवर्ड डाल के मैं जैसे लॉगिन करता हूँ तो हमारे पास एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इनके बाद हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि टोटल टीम कंपनी में कितना है, एक्टिव टीम कितना है, इनएक्टिव कितना है, एक्टिव कितना है, उसमें से ब्लॉक कितना है और हमारे पास पिन कंपनी के अंदर में कितना है। इनके नीचे अगर आएंगे आप तो आपको मिलेगा कुछ एक्शन के लिए एक्शन बटन, जैसे टीम का, डिपॉजिट का, ई पिन का, नोटिस का, लॉगआउट का, टास्क का, सपोर्ट का। इनके फिर नीचे में मिलेगा फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, जैसे बैंक ट्रांसफ़र हो गया, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी आते हैं प्रोफाइल में, तो यहाँ से एडमिन अपना प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। टीम में आएंगे तो हमारे कंपनी के अंदर कितने टीम है उनका डेटा हमें यहाँ पे दिखेगा। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास जितने भी यूज़र ज्वाइन हैं उनका डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है, उसका नाम, यूज़र ID, प्लेसमेंट ID, मोबाइल नंबर, लेबल, रजिस्ट्रेशन डेट, एक्टिवेशन डेट, इसका स्टेटस हमें दिखता है। लेबल टीम पे क्लिक करेंगे तो हमें
सेम डेटा दिखेगा, बट वो किस लेवल पे है हमें वो शो होगा। इनका डिपॉजिट पे आएंगे तो हमें डिपॉजिट का हिस्ट्री शो होगा कि किस किस यूज़र ने हमें डिपॉजिट लगाया, उनका स्क्रीनशॉट भी आपको शो होगा जब वो स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे। आपके पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। अगर आपको कोई रीजन है तो रीजन दीजिए, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर सकते हैं। इनके बाद अगला देखेंगे तो अपने पास ई पिन का है। अगर किसी यूज़र ने आपको पेमेंट कर दिया, आप चाहते हैं कि उसके आईडी पे पिन दें, तो उसका आईडी नंबर डालना है यहाँ पे, उसका नाम आ जाएगा। यहाँ से प्लान सेलेक्ट करना है, कौन सा प्लान है, कितना पिन देना है उतना एंटर करना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे उतना पिन उस यूज़र को चला जाएगा। पिन डिटेल में आएंगे तो आपको यहाँ पे कितने पिन आपने जनरेट किए हैं वो सारा पिन का हिस्ट्री यहाँ पे दिखेगा। अगला है कि अगर गलती से किसी को पिन चला गया तो आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी रॉन्ग ट्रांजेक्शन हो गया तो आप यहाँ से पिन को हटा सकते हैं। इनके अलावा है आपके पास बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन। यहाँ से विड्रॉल हिस्ट्री देखेंगे, जिस यूज़र ने अगर कोई विड्रॉल लगाया है तो उनका सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि कितना अमाउंट लगाया है, कितना आपको देना है, कितना चार्ज उसका कटा है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इसका UPI डिटेल, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये सारा दिखेगा। इनके बाद आपको QR कोड दिखेगा और किस डेट में उन्होंने लगाया वो दिखेगा। इसके बाद है इनकम। अगर आप कोई ROI इनकम वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैनुअली जनरेट कर सकते हैं या ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर से होगा। अगला है नोटिस का सेक्शन। अगर आप कोई भी नोटिस देना चाहते हैं तो यहाँ से आप नोटिस सिंपल लिखिए और नोटिस अपडेट कर दीजिए तो यूज़र को नोटिस दिखेगा। अगर किसी ने आपके कंपनी से रिलेटेड कोई इंक्वायरी किया है तो वो इंक्वायरी आपको यहाँ पे दिखने वाला है। इनका जो रिवॉर्ड का सेक्शन है तो रिवॉर्ड का जो रिपोर्ट है आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस यूज़र को किस टाइप का रिवॉर्ड मिला है। यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे तो उस यूज़र का रिवॉर्ड स्टेटस यहाँ पे शो होगा, जैसे कि इनका पहला एक्सपायर हो चुका है, दूसरा और तीसरा पेंडिंग है। ऐसे करके आप सभी यूज़र के रिवॉर्ड का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बैंक सेटिंग का, प्लान सेटिंग का, लेबल सेटिंग का और रिवॉर्ड सेटिंग का। बैंक सेटिंग में जाएंगे तो सिंपल यहाँ पे आपको अपने कंपनी का डिटेल, जो भी वहाँ पे QR कोड दिख रहा था यूज़र को, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं या फिर नया कोई डाल सकते हैं। जैसे एडिट करेंगे, अपडेट कर देना है आपको, तो ये अपडेट हो जाएगा। इनके बाद आप प्लान सेटिंग कर सकते हैं उसी तरह से, और उसी तरह से लेबल को सेटिंग कर सकते हैं और रिवॉर्ड को सेटिंग कर सकते हैं, जो कि यूज़र के डैशबोर्ड पे यहाँ पे लेबल और रिवॉर्ड आपको दिख रहा है। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स प्लान का ये जो सॉफ्टवेयर है, इनके अंदर हमारे पास फीचर्स है। आप इनसे भी एडवांस फीचर्स अपने सॉफ्टवेयर में डलवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्लान है तो आप एक बार हमें कॉल करिए, उनके बारे में डिस्कशन करिए, और अगर आपको सॉफ्टवेयर बनवाना है तो आप जैसा चाहोगे वैसा सॉफ्टवेयर बना के मिल जाएगा, फुल्ली डायनामिक और एडवांस टाइप का, जैसा आपको ज़रूरत है। बस आप हमें क्या करना है कि उनके बारे में बताना है कि कैसा चाहिए, लेआउट कैसा होना चाहिए, उनके अंदर फीचर्स क्या क्या होना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपना फीडबैक दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।